हेलो बच्चों एंड अभिभावकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पे। यहाँ पर हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की अभी श्रृंखला चल रही है, इसके क्लासेस चल रही हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल्स का भी हम पूरा कंटेंट के कोर्स करवा देंगे। तो आप निरंतर हमारे जो क्लासेस हैं, पिछली जो क्लासें हैं, उन्हें देखते रहिए और अपने बच्चों को प्रेरित करिए ताकि उनका बेसिक जो है वो इसमें मजबूत कर देंगे और उसमें ऐसी स्किल डेवलप हो जाएगी कि वो बच्चे प्रश्नों के विकल्पों को एलिमिनेट करेंगे, उनमें कौन सा प्रश्न हटाना है और कौन सा प्रश्न यूँ करते करते सही प्रश्न पे आ जाएंगे और जो ट्रिक्स एंड टिप्स बताए जाएंगे उनके आधार पे अपने बच्चों का कौशल विकास होगा। तो इसी श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में, अर्थात किसी संख्या का 100वें भाग में व्यक्त मान प्रतिशत कहलाता है और प्रतिशत का ये चिन्ह होता है। यानी 100 उसके हर होगा, नीचे 100 होगा। 100 में कितने? जैसे 100 में 10, इसका मतलब होता है 100 में से उसको 10 आए। या फिर ये मैं अपन बता दें, नीचे 100 ही होगा। 100 पर बात करनी है, 100 पे तुलना करनी है तो अपना ये मान जो है गणितीय ये सरल हो जाएगा। 100 में 50 यानी आधा काम हो गया। अब कोई अपन लिख लें 25, नीचे 100 लिख लें 25/100 यानी 100 में से 25 ही है वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपना, अब प्रश्नों पे आ जा रहे हैं। 100 का 25% कितना होता है? का मतलब इसमें गुणा समझना है। 100 का 25%, अब अपन ने बताया था पीछे 25% यानी 25 ही होता है। अब को कैसे होता है? तो 100 यूं लिख देंगे, का मतलब गुणा 25% यानी परसेंट, यानी परसेंट हटा 100 हटा, नीचे 100 लगा दो। अब इस 100 से ये 100 उड़ जाएंगे तो अपने पास रह क्या रहा है? 25 रहा है। नहीं तो अपन सीधा ये 100 पे तुलना होती है, 25% बोला 100 की 25 ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत 200 रुपये है और उस पर 10% की छूट मिलती है तो छूट राशि कितनी होगी? अब कोई बच्चा सीधा बोल देगा 100 पर 10% की छूट मिलती है, यानी 100 पे 10 रुपए की छूट हो गई तो 200 पे और 10 की हो जाएगी, 10 10 20 रुपए की। सीधा आंसर बच्चे इस प्रकार से निकालेंगे जब उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि इस प्रकार से नहीं है तो अपन लिख लेंगे 200, है ना, 10% की छूट इंटू 10/100, ये 2 0 से 0, 10 दूनी 20। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 500 का 5% कितना होगा? 500 का 5%, अब सीधी 100 पे तुलना करनी है अपने को। 100 का 5 तो अगला 100 का फिर 5, यूं करके 500 है तो 5 को 5 बार कर लेंगे, 5 25, इस प्रकार से बच्चा। और यदि ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है तो 500 का मतलब गुणा 5/100, ये 2 0 2 0 गुड़ गए, 5 25। बिल्कुल अपन बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे इसको अपन स्तर बढ़ाएंगे। तो बेसिक पहले ज़रूरी है ताकि बच्चे उसको कैच कर सकें। 600 का 50%, अब मैंने बोला था 100 का 50% कितना होता है, यानी आधा। तो 600 का 50% यानी 600 का आधा। 600 का आधा क्या है? 300। अगला प्रश्न, एक छात्र ने 80 में से 60 अंक प्राप्त किए, उसके प्रतिशत अंक कितने होंगे? कितने प्राप्त किए उस बच्चे ने? 80 में से 60 अंक। अपने कभी टेस्ट चलते हैं, साप्ताहिक टेस्ट या मासिक टेस्ट, तो उसमें देखे होंगे बच्चों के नंबर आते हैं, वो टेस्टों में 20 में से ले लेते हैं, 10 में से ले लेते हैं। तो वो किस प्रकार से अंक लिखते हैं? तो वो टीचर जो अंक लिखता है ना, वो इस प्रकार से लिख लेते हैं, जैसे 10 आए, किसी 10 में से 7 नंबर आए तो ऐसे ऊपर, यानी पूर्णांक नीचे आता है। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक नीचे होते हैं और प्राप्तांक ऊपर आता है।
और इसको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। जैसे 7 आए 10 में से तो इंटू 100 कर लेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो उठ गया, 70% उसके इस प्रकार से बन जाते हैं। तो इसी बेस पे ये प्रश्न है। छात्र ने 80 में से, यानी पूर्णांक उसका कितना है 80 है, और प्राप्त कितने किए हैं 60 है। 80 में से उसको 60 अंक आए, जो प्राप्त किए हैं वो ऊपर, कुल नीचे, गुणा 100। अब इसमें ये जीरो कट लो, इसमें कितनी बार जाएगा 2 का भाग 4 बार, इसमें 5 बार, है ना। अब इसमें 4 का 4 एकम 4, 2 20, 4 पंजे 20 और 15 पाने 75%। कितने हो गए 75%। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 20% को भिन्न रूप में लिखो। भिन्न में लिखने के लिए क्या होता है, परसेंट जहां भी दिखे परसेंट हटा 100 हटा, यानी 100 नीचे लगा देना है। परसेंट हटा 100 लगा दो बस। अब ये भिन्न रूप बन जाएगा, इस जीरो से ये जीरो उड़ जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 1/5 अपना भिन्न रूप बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत ₹400 है और वह 25% की छूट पर मिलती है तो नई कीमत क्या हो। करिए, देखते हैं बच्चे, करो आप। %25 की छूट, यानी 100 पर 25 तो 400 पर। कैलकुलेट कर लीजिए, 100 रुपये की छूट हो जाएगी ना, 100 पर 25, अगले 100 पर और 25, यानी 200 पर 50, 300 पर 75 और 400 पर 100। तो 100 छूट हो गए, 400 में से 100 निकल गए, पीछे अपना आंसर आएगा 300। 250, 250 का 10% कितना होता है, 250 का 10% का मतलब गुणा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 25। अगला है, यदि एक विद्यार्थी ने 500 में से 450 अंक प्राप्त किए तो उसका प्रतिशत कितना है। क्या बोल रहा है, 500 में से 400, वही प्राप्तांक पूर्णांक वाला। तो पूर्णांक कितना है, अपने प्राप्त किए हैं 450 अंक उस बच्चे ने, और कितने में से प्राप्त किए हैं 500 में से, गुणा 100 कर लेंगे, है ना। ये दोनों, इस जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 5 का पहाड़ा 45 में, 5 9 45, और ये जीरो उठ के यहाँ लग जाएगा, यानी 90% उसका प्राप्तांक है। प्रतिशत कितने प्राप्त किए उसने, 90%। 75 का 20% क्या हुआ है, इस प्रकार का लिखे तो 75 लिख के इंटू 20/100 कर देते हैं। 75 का 20%, 75 का 20% क्या होगा ना, क्या होगा, 100 का 20% 20 ही होता है। तो 75 का 20%, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 7 35, ये 2 17.75 होता है क्या, नहीं, एक बार इसको 75 इंटू का 20% क्या है, 20% क्या है, झूठ है क्या दिया है, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 3 35, 5 7 35,
नहीं नहीं, 5 एकम 5, 2 25 25 15। अगला प्रश्न है 40 का 60% कितना होगा? 40 का 60%, तो 40 लिख देंगे इंटू 60 बटा 100 कर देंगे। ये जीरो, ये जीरो, 6 चौक 24। 40 का 60% कितना हो रहा है? 24 हो रहा है ना। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत रुपये 600 है और उस पर 10% की बढ़ोतरी हो जाती है तो नई कीमत क्या होगी? 10% की बढ़ोतरी, यानी हर 100 पे 10 बढ़ोतरी होगी, तो 600 पे कितनी बढ़ोतरी? 60 हो जाएगी। 600 और 60, 660। अगला है 120 का 25% क्या होगा? 120 का 25%, 120 इंटू 25 बटा 100, 25 चौक 100, 4 तिये 12, 0, 30, 30। 80 का 75%, तो 80 गुणा 75 बटा 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 तिया 60। यदि किसी विद्यार्थी को 70% अंक मिलते हैं और कुल अंक 200 हैं, तो उसे कितने अंक मिले? सीधी सी बात है, 70% यानी 100 में 70, 100 में से 70 मिले हैं और कुल अंक 200 है। भाई यहाँ 200 हो जाएंगे और ये इसका डबल होगा तो ये इसका डबल हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगला है, किसी संख्या का 10% और 5% का अंतर 10 है, संख्या क्या है? किसी संख्या का 10% और 5% का अंतर 10 है, करिए देखते हैं। अच्छा सवाल है ये। 10% और 5%, ये 10% है और ये 5% है, इनका अंतर बोल रहा है। इनका अंतर कितना है? पांच दूनी 10 है ना, 2। अंतर मतलब उनमें भाग लग जाएगा, घटाना नहीं है यहाँ पे। तो अंतर, हाँ माइनस है ना, ये उनका अंतर है, तो हाँ सॉरी माइनस ही होगा ये। 10 में से 5 गए तो 5 बचते हैं ना, इस परसेंट के हिसाब से 5 है, लेकिन अंक में कितना है? 10 है। 5 का मान 10 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2। जब 1 का मान 2 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 200। इस प्रकार से ये प्रश्न है। कुल पूर्णांक उसका 10 है तो वह संख्या 200 है। यदि 150 का x% 30 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 150 का x% 30, उनमें या तो ये विकल्प रख के देख लीजिए या फिर सीधा कर लीजिए। 150 इंटू एक्स बटा 100 बराबर 30। अब ये इधर हो जाएगा 150, तो भी निकल जाएगा मान, है ना। 15 दूना 30 और ये 20, जीरो लग जाएगा, 20 हो जाएगा। और संख्या क्या है? 20 है। अगला प्रश्न है, 200 का 60% और 300 का 40%, किसका मान अधिक है? 200 का 60%, 100 का 60, तो 200 का 60 60 120 का मान कितना आ जाएगा? 120। 300 का 40%, यानी 100 का 40, 200 का 80, 300 का 120, ये भी 180 20 हो जाएगा। किसका मान अधिक है? ये तो बराबर हैं दोनों, तो दोनों समान ऑप्शन। आ रहा है ना समझ में?
200 का 60 यानी 200 इंटू 60/100, ये 2 जीरो उड़ गए, 6 दूनी 12, 120। इसी प्रकार से उसका निकाल लेते, 300 का 40, ये 2 0 3 चौक 12, वे भी 120। ये इस रूप में आते हैं, अपन ने डायरेक्ट वो कर लिए। 25% को दशमलव रूप में लिखो। दशमलव रूप में लिखने के लिए अपन वही परसेंट दिखता है, परसेंट घटा 100 नीचे लगा दो। अब दशमलव रूप में लिखना है, इसी में भाग देके देख लो, ये छोटा कर लो, 25 एकम 25, 25 चौक 100। अब 1 में 4 का भाग लगाओ, यूं लगा के देख लो, नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 वो पॉइंट के 0 1 ले सकते हैं, 4 पंजे 20 यानी 0.05। अगला प्रश्न है 1% का अर्थ क्या होता है। वही परसेंट यानी 100 पे तुलना होती है, यानी प्रति 1000 में नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। प्रति 100 में एक, बिल्कुल 100 पे बात होती है, 10 में नहीं होता है, प्रति 5 में ये नहीं होता है। तो ये 20वां प्रश्न। इस प्रकार से आज अपना 20 प्रश्नों की श्रृंखला और कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट हमने अभ्यास किया है, आपको सॉल्व करवा के। हमारे यूट्यूब चैनल A to Z अड्डा, स्टडी अड्डा, A to Z स्टडी अड्डा पर आपको बेहतर तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय के अभी कोर्स करवाया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। इस आप अधिक से अधिक अपने बच्चों को दिखाएं, और जो भी आप डाउट लगता है आपका, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम आपका सॉल्व उस प्रकार से करेंगे। और धीरे धीरे हम इस प्रश्नों के स्तर को और बढ़ाएंगे। तो हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को व्यू करेंगे, देखते रहेंगे, ताकि हम और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से रीजनिंग की क्लासें अब शुरू करने वाले हैं। एक बार मैथ्स का पूर्ण हो जाए, फिर हिंदी गद्यांश बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, ऐसा एक लाइनर से ही बच्चों को पता चल जाएगा रीजनिंग में क्या होता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, व्यू करते रहिए। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।